Hello students, I am Neha Chauhan, your English teacher. Today we will learn about prepositions. Chapter number 12, prepositions. सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं. It is a jar for sweets. यहाँ पे जो for वर्ड आया है, ये देखिए the word for shows the relationship between sweets and jar. ये जो फोर वर्ड आया है ये स्वीट और जार में रिलेशन दिखा रहा है कि ये जार स्वीट के लिए हैं, यानी मिठाई के लिए हैं, है ना. नेक्स्ट, द एरोप्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स. तो एरोप्लेन और क्लाउड्स के बीच में जो रिलेशन दिखा रहा है वो अबव दिखा रहा है ना. तो एरोप्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा था या उड़ता था, उड़ा था, ठीक है. तो यहाँ पे अब अबव जो है वो रिलेशन दिखा रहा है एरोप्लेन और क्लाउड के बीच में, तो ये प्रीपोजिशन हो गया. नेक्स्ट, द डांसर डांस्ड अराउंड द बॉनफायर. तो बॉनफायर के चारों तरफ डांसर डांस कर रहा है, तो अराउंड क्या आ गया यहाँ पे, वो दिखा रहा है डांसर के बीच में और बॉनफायर के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है. तो ये प्रीपोजिशन क्या होता है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच प्रोसीड्स ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द nouns or the pronouns relationship to another word in a sentence. प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है. तो ये आपको डेफिनेशन राइट करनी है प्रीपोजिशन की. डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन आप समझेंगे हम. प्रीपोजिशन के क्या काइंड्स होते हैं? फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आते हैं ऑन, इन, एट और टू, टिल, ठीक है. तो ऑन कब आता है? जब डेज ऑफ वीक हो या कोई डेट दे रखी हो, ठीक है. जैसे कि डेट दे रखी है ऑन 21 मई, ठीक है, तो हम ऑन लगाएंगे अगर कोई डेट दे रखी है. लेकिन अगर कोई डे दे रखा है या फिर डेट दे रखी है तो ऑन लगाएंगे. लेकिन अगर मंथ आ गया है या सीज़न आ गया तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इन जनवरी, इन विंटर, है ना, इन समर, इन रेनी सीजन, ओके. इस टाइप से अगर कोई टाइम दे रखा है डे का, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, ठीक है, उसके लिए इन आता है. लेकिन नाइट के लिए नहीं आता है इन नाइट के लिए नहीं आता है, ओके. कोई ईयर दे रखा है तो उसके लिए इन आएगा, इन 2011, इन 2020, इस टाइप से कोई भी ईयर हो XYZ हम उसके लिए क्या प्रीपोजिशन लेंगे? इन. आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी व्हेन, अगर कोई निश्चित समय है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? इन लेंगे. इन हाफ एन आवर, या फिर लिख सकते हैं हम इन 2 आवर्स, यानी ये बोलते हैं ना 2 घंटे में कर लेंगे. इन 2 आवर्स, इन हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे में. तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इन, ठीक है. एट फॉर नाइट. एट किसके लिए लगता है? नाइट के लिए. एट नाइट, एट नून, मतलब छोटा समय के लिए, छोटे समय के लिए, जैसे कि नून हो गया, नाइट हो गया, ये छोटा समय हो गया. जब बड़ा समय होता है जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन आफ्टरनून, उसके लिए इन लगाएंगे हम, ठीक है. नेक्स्ट है फॉर वीकेंड. वीकेंड के लिए भी हम एट लगाते हैं, एट द वीकेंड, ठीक है. ऑन नहीं लगाते ना इन लगाते हैं. क्या लगाते हैं? एट द वीकेंड. एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. अगर कोई टाइम दे रखा हो, पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे, 3 बजे, तो हम एट लगाएंगे. एट 12:30, यानी 12:30 हो रहे हैं तो एट लगाया है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया एट. नेक्स्ट है टू और टिल. टू लगाते हैं जब हम बिगनिंग करते हैं. फ्रॉम फ्राइडे टू, जैसे लिखेंगे हम फ्रॉम फ्राइडे टू संडे, इस टाइप से लिख देते हैं हम, तो बिगनिंग के लिए. और अगर एंड करना है किसी भी टाइम का तो टिल संडे, टिल लगाते हैं उसके लिए, ठीक है. उसके लिए टिल का यूज़ करते हैं. ये तो होगा सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अब आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. नंबर 2, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इन किसके लिए आता है? जैसे किसी रूम में हैं हम तो इन द रूम, किसी बिल्डिंग में हैं तो इन बिल्डिंग का नाम हो गया, या फिर कोई गली का नाम या किसी
शहर का नाम, बुक का नेम, पेपर, ETC। इनमें हम इनका जैसे यहाँ पे लिखा है इन द बेडरूम, इन अमेरिका, इन द बुक, या कार टैक्सी के अंदर है तो इन द कार, इन द टैक्सी, इन बस, इन द बस, इस टाइप से। पिक्चर के अंदर कोई हमें पिक्चर को हमें पॉइंट आउट करना है तो हम कहेंगे इन द पिक्चर, व्हाट इज़ दिस इन द पिक्चर, ठीक है, इस टाइप से हम पूछ सकते हैं। या वर्ड के लिए इन द वर्ड, पूरे वर्ड मीन्स हो गया संसार, संसार में इन द वर्ड आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एट मीनिंग नेक्स्ट टू वाई एन ऑब्जेक्ट फॉर टेबल फॉर इवेंट। जैसे यहाँ पे दे रखा है एट द पार्टी, पार्टी में साउंड तो आ रहा है में, लेकिन पार्टी एट द पार्टी लगता है। एट द स्टेशन, जैसे कि ट्रेन स्टेशन पे आ गई है तो हम एट द स्टेशन लिखेंगे, ऑन द स्टेशन नहीं लिखेंगे, एट द स्टेशन लिखेंगे, ठीक है। एट द टेबल, एट द डोर, ठीक है, जैसे कि कोई डोर के पास है तो कि हु इज़ एट द डोर, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन अटैच्ड होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि पिक्चर टंगी हुई है वॉल पे तो हम लगा सकते हैं ऑन द वॉल, द पिक्चर ऑन द वॉल। किसी प्लेस के लिए जो कि रिवर के पास है तो रिवर के साथ क्या लगाएंगे हम, ऑन लगाएंगे, दिल्ली लाइज ऑन द यमुना, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग ऑन सरफेस, जैसे कि चेयर रखी है और उसके ऊपर कुछ रखा है तो हम लिखेंगे ऑन द चेयर। फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे हम ऑन द बस, बस पर, या ऑन ए ट्रेन, ट्रेन पर, तो उसके लगाते हैं। फॉर टेलीविज़न, ऑन टीवी, जैसे टीवी पे क्या आ रहा है तो ऑन टीवी लगाएंगे हम। ऑन द रेडियो, और साइड्स अगर बतानी तो ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, ठीक है। नियर कब लगता है, जब कोई भी चीज़ हमारे पास में हो, ठीक है, जैसे कि नियर द सोफ़ा, सोफ़े के पास, या ज़्यादा दूर नहीं है कोई चीज़ तब हम उसके लिए लगा सकते हैं, जैसे कि नियर द गेट, नियर द टेबल, ओके। अंडर होती है जब कोई भी चीज़, जैसे मान लो टेबल के नीचे कुछ रखा है तो हम बोलेंगे अंडर द टेबल, ठीक है। या पेड़ के नीचे है तो अंडर द ट्री, क्योंकि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंड पर होंगे और कवर्ड होने चाहिए उससे, मतलब हम उसके नीचे आने चाहिए। जैसे कि टेबल के नीचे हैं तो पूरा कवर्ड है हम, तो उसके लिए अंडर लगाते हैं, ठीक है। अंडर द ट्री, द बॉय इज़ अंडर द ट्री, या द बॉल इज़ अंडर द टेबल, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। बिलो का मतलब किसी भी चीज़ से नीचे, लेकिन ग्राउंड पे नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लो एक अलमारी है और उसमें दो चीज़ें रखी हैं तो हम कह सकते हैं नीचे वाली जो है वो पहली वाली से बिलो है, नीचे है, उसके नीचे, तो हम बिलो कह सकते हैं। स्कर्ट्स मस्ट बी बिलो द नी, यानी स्कर्ट्स नी से नीचे होनी चाहिए, नी यानी घुटने से नीचे होनी चाहिए। स्कर्ट्स, गर्ल्स की जो स्कर्ट्स होती है उसके लिए बोला गया है। इसका मतलब है बिलो नीचे, लेकिन ग्राउंड से ऊपर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया अभी अलमारी का एग्जाम्पल, इस टाइप से, है ना। ओवर, कवर्ड बाय समथिंग एल्स, ओवर का मतलब है कि कवर होना चाहिए वो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है पुट द कोट ओवर योर शर्ट, तो शर्ट के ऊपर कोट से कवर कर लो शर्ट को, तो कवर हो रही है ना, जब हम कोट पहन लेंगे शर्ट पर तो कवर हो जाएगी शर्ट, तो ओवर आएगा उसके लिए। या क्लाइम ओवर द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर चढ़ना है ना, तो उसके लिए ओवर लगाएंगे। नेक्स्ट है जैसे अबव, हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, किसी से ऊपर होना लेकिन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर उसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए बादलों से ऊपर वो उड़ा है, एरोप्लेन उड़ा है, तो वो बादलों के ऊपर थोड़ी ना है, उनसे ऊपर है, तो इसलिए